दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इनकलाब टीवी न्यूज़। 26 जनवरी सन 2023 का विधायक जितेंद्र वाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर फ्लैग होस्टिंग के एक प्रोग्राम में, जो कि तनवर नगर पे हुआ था, वहाँ पर विधायक जितेंद्र वाड़ ने बच्चों और औरतों से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों को लेकर उलमा कराम का क्या फतवा है वो तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। उलमा कराम का ये फतवा है कि इन नारों को लगाने के बाद मुसलमान शिर्क का मुर्तकिब हो जाता है, यानी कि उसने शिर्क किया है। और यहाँ तक के फतवा दे दिया गया है कि इसको लगाने से, इन नारों को लगाने से मुसलमानों का निकाह भी टूट जाता है, यानी कि मुसलमानों को तजदीद निकाह करना पड़ेगा। इसी ताल्लुक से शहर के एक युवा है अब्दुर्रहमान अंसारी, उन्होंने उलमा कराम को अप्रोच किया। 26 जनवरी को भी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दबे दबे अल्फाज में एतराज़ हुआ था, लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ, मामला कहीं ना कहीं दब गया। लेकिन अब्दुर्रहमान अंसारी लगातार इस ताल्लुक से फॉलोअप में लगे रहे। अब कहीं जाकर शहर के दो उलमा की तरफ से उन्हें फतवे मिले हैं। एक है दारुल उलूम रज़ा के मोहम्मद शाहनवाज नूरी और दूसरे हैं दारुल फलाह मदरसे के मुफ्ती अब्दुल नसीम। उन्होंने इस ताल्लुक से फतवा दिया है और वो दोनों लेटर्स उन्होंने अब्दुर्रहमान अंसारी को दिए हैं। इन लेटर्स के साथ वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने मुस्लिम उम्मा से अपील की कि इस तरह के नारों से आप बचें, क्योंकि इससे शिर्क होता है। खैर, यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि अगर शहर में कोई भी सियासी मसला होता है या किसी भी सियासी शख्सियत पर आँच आती है तो उलमा कराम की बड़ी तादाद उतर आती है ये कहने के लिए कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस मामले में उलमा कराम निकल कर क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों किसी भी सतह पर इसके लिए कोशिश नहीं की, बेदारी पैदा नहीं की, किसका उन्हें डर था, ये भी सोचने की बात है। हमने अब्दुर्रहमान अंसारी से इस ताल्लुक से पूछा तो वो भी इस ताल्लुक से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना था कि खैर उन्होंने एक लेटर तो दे दिया है, अपनी उन्होंने जिम्मेदारी तो पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन जहां तक एक समझदार मुसलमान की बात है तो उलमा कराम की जिम्मेदारी यहां पर खत्म नहीं होती। उन्होंने इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करना चाहिए था, उन्होंने इस ताल्लुक से आवाज़ उठानी चाहिए थी। इस तरह की सोच हर जिम्मेदार मुसलमान रखता है। अब्दुर्रहमान भाई, आज आपने हम पत्रकारों को कॉल करके यहाँ दारुल फलाह मस्जिद के पास बुलाया है, क्या मुद्दा है, क्या बात रखना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा ये है कि 26 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था फ्लैग होस्टिंग का तनवर नगर में, तनवर कॉम्प्लेक्स में। तो उसमें कैसा था कि जितेंद्र वाड़ जो एमएलए है वो फ्लैग होस्टिंग के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने इंटर होते के साथ ही जो है मासूम बच्चे भी थे वहाँ पे प्रोग्राम में और कुछ मर्द और औरत भी थे। तो उन लोगों के जैसे ही इंटर हुए सीधा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए, और बल्कि एकदम और कोई इनका इरादा नहीं था, डायरेक्टली यही नारा लगवाए। तो हम लोग ने जब ये वीडियो वगैरह देखे, जब वो वायरल हो रहा था, आपत्तिजनक है उन नारों में? उन नारों में ऐसा है कि शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है। तो मैंने कैसे है, जो बच्चे थे, जो औरत और मर्द थे, वो मुस्लिम थे और जितने भी मतलब वहाँ पे लोग थे सब के सब मुस्लिम ही थे। तो हम लोगों ने जब वो वीडियो देखा तो उस पर हम लोगों ने मौलाना से मुलाकात की। तो दारुल फलाह के मुफ्ती साहब है उनसे भी फतवा लिया और सुन्नी जमात के जो मुफ्ती साहब है उनसे भी फतवा लिया। तो फतवे में उन्होंने लिख के दिया है कि ये जो नारे हैं दोनों भी, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती और इसको जाने में लगाओ या अनजाने में लगाओ, इस्लाम से सीधा सीधा खारिज हो जाता है। तो उसमें और दूसरा मसला ये है कि जो शादीशुदा औरत और मर्द है ना, तो उनका निकाह भी टूट जाता है।
तो फतवा ये है कि उनको रिटर्न महर दे के उसको रिटर्न से निकाह करना पड़ेगा। इतनी देर क्यों लगी आपको? इतनी देर इसलिए लगी ना क्योंकि कैसा है, एक तो फतवा लेने में हमको टाइम लगा, दोनों भी जमात के बड़े मुफ्ती से हमने फतवा लिए। दोनों मुफ्तियों को भी आकर के पूरी उम्मत को, पूरी कौम को ये बात बतानी चाहिए ना, आपकी जगह उनको खड़ा रहना चाहिए। नहीं देखो, हम लोगों ने काफ़ी उलमाओं से भी बात की है, काफ़ी जगह पे बात भी की है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। एक्चुअली ये काम है जो उलमाओं का ही है। क्या वजह है उलमा नहीं आ रहे आगे? अब वजह मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कुछ तो वजह होगी, ये उन लोगों से पता करना पड़ेगा। जिन उलमाओं ने ये फतवा जारी किया है वो उलमा भी सामने आकर बयान दे सकते थे ना। नहीं, आ तो सकते थे, लेकिन अभी उनकी कोई वजह होगी। ज़्यादातर देखो, मेरी जहाँ तक राय है ना, ट्रस्टी इनका मसला है कि ट्रस्टी जॉब वगैरह से निकाल देते हैं। अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो ट्रस्टी की वजह हो सकती है। मामला पे तो आते हैं ना, वो इसमें भी आना चाहिए था उनको। नहीं तो अब वो कैसा है, वो आते होंगे, लेकिन यहाँ पे इन लोग को आना चाहिए था। हम लोग ने काफ़ी उलमाओं से बात करे और उन लोगों को रिक्वेस्ट भी करे कि आप लोग कई उलमा, कई मौलाना हाँ। कारोबार में जुड़े हुए हैं, कारोबार में जुड़े हुए, कैसा है, वही वजह दिख रही है। अब वो उलमा है तो मैं भी उनको ज़्यादा कर कुछ करूँगा नहीं, लेकिन ये मसला कि उनको आना चाहिए था। मुद्दे पर आते हैं। जो भी आपत्तिजनक नारे थे 26 जनवरी के, जो आपने कहा विधायक जितेंद्र अवार्ड आए और बच्चों से लगवाए, तो अब फतवा लेकर के आप खड़े हैं यहाँ पर। हाँ। जैसे आपने कहा कि ये नारा लगाने पर इस्लाम से खारिज है, तो क्या कहना चाहोगे तमाम मुसलमान? मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि तो ये सब जो नारे हैं इससे एकदम बच के रहना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जय मीम जय भीम के भी नारे लगवाते, फिर उसको क्या कहा जाएगा? अब उसको तो मुझे नहीं पता, उसका फतवा निकालना पड़ेगा मुझे। भीम है ना? हाँ वो तो है, खुद मीम की जय, हाँ अब वो पता करना पड़ेगा क्या अल्लाह की मसला जय है। नहीं है ना? बराबर, तो सही उस पे बात क्या है। कहा जाएगा? उस पे अभी मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा मौलाना से, क्योंकि मैं तय नहीं रखता हूँ उसमें। तो मुझे जो चीज़ गलत लगी, तो जो आज चीज़ क्या है, अपील है आपकी? मेरी अपील यही है कि जो ये सब नारे आज तक के लगाए हैं मुसलमानों ने, और जो उस प्रोग्राम में भी नारे लगाए थे, तो उन लोग अपने अपने आलिमों के पास जाके, मुफ्ती साहब के पास जाके एक मसले का हल निकाल के वापस से कलमा पढ़े और महर के साथ जो है निकाह करें। और जो 7 साल या उसके ऊपर के बच्चे हैं, उन लोग के ऊपर भी तौबा फ़र्ज है। और दूसरी बात है कि तौबा जो है वो भी ऐलानिया होगी, ये मुफ्ती साहब ने लिख के दिए, क्योंकि गुनाह ऐलानिया है। ठीक है। और एक मसला ये है कि जो जितेंद्र अवार्ड जो एमएलए है, वो ये जो हरकत कर रही है बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे पहले भी अपना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने अनाप शनाप बका है। तो ये अचानक से इनको क्या हो गया? ये जो सेकुलर बोलते थे, इनको अचानक हो क्या गया जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आज तक के तो ये सब हुआ नहीं है कभी, तो आज ऐसा क्यों हुआ? ये ऐलानिया तौबा की आप बात कर रहे हो, एक पेपर उन्होंने दे दिया, उसमें लिख दिया, तो आपको लगता है कि उनके इस पेपर के बलबूते पे कुछ होगा एक्शन, या कुछ लोग उसका ध्यान देंगे, मानेंगे उसको? देखो, हमें फिक्र थी अपनी उम्मत की, तो हम लोग ने ये जो है उलमाओं का आगे करने का सोचा। लोग नहीं आए तो हम लोग ने आके ये अवेयरनेस के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे कि भाई जिन लोगों से गलती हुई है वो तौबा कर ले और वापिस से जो है प्रोसेस में आ जावे। आप लोग पहले या अभी किसी संगठन से जुड़े हैं? नहीं, हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग एक आम तौर पर ही खड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।